बच्चों, कल हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम ट्रेड डिस्काउंट की एडवांटेजेस करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। पहले हम करेंगे रिटेलर को क्या इसके एडवांटेजेस होती हैं, क्या फ़ायदे होते हैं रिटेलर्स को। फर्स्ट कहता है ये कि ये रिड्यूस करता है कॉस्ट, परचेज़ की कॉस्ट। जो वो ख़रीदते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है, इससे कम होती है। उसके प्रॉफिट्स जो होते हैं, मार्जिन जो होता है प्रॉफिट्स का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। सेकंड कहता है इट एनेबल द रिटेलर को सम प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वो गुड्स को क्या करता है, कैटलॉग प्राइस पर बेचता है। कैटलॉग प्राइस जैसे कल आपको मैंने बताया था कि आप मान लो कोई पाउच ख़रीदते हैं, उस पर 20 रुपये प्रिंट प्राइस लिखा है, आपको जो दुकानदार है वो 20 रुपये में ही दे रहा है, उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, आप कहोगे उसको क्या फ़ायदा। 20 रुपये लिखा है, उसका कैटलॉग प्राइस है, लिस्ट प्राइस कह दो, जो वो आपको 20 रुपये में ही दे रहा है। उसने जब ख़रीदा होगा तो उसको मान लो लिस्ट प्राइस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिली होगी, तो उसको क्या हुआ, 2 रुपये तो उस पर डिस्काउंट मिला, उसको 18 रुपये का मिला होगा वो, तो उसको क्या हुआ, 2 रुपये वो फ़ायदा हो गया। तो इस तरह वो क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। नेक्स्ट है आपका टू द होल सेलर और मैन्युफैक्चरर को भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। मैन्युफैक्चरर को क्या फ़ायदा होगा, कहते हैं इट इंक्रीज सेल्स बाय इनकरेज करता है ये रिटेलर्स को। मेक बल्क परचेज बाय ऑफरिंग हायर रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर ऑर्डर्स ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़। मैन्युफैक्चरर जो है इंक्रीज सेल्स कर सकते हैं, इनकरेज करके रिटेलर्स को बड़ी क्वांटिटी में परचेज़ करने के लिए हायर डिस्काउंट की रेट देकर। लार्ज क्वांटिटी में वो ऑर्डर देंगे उनसे, जब वो हायर क्या करेंगे, डिस्काउंट की रेट देंगे, तो वो क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, किसको, प्रोत्साहित करेंगे रिटेलर्स को, ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदेंगे वो। जब ए चेंज इन रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट में प्रूव टू बी एन इफेक्टिव वेपन टू फेस कंपटीशन। देखो ट्रेड डिस्काउंट चेंज, देखो जो लिस्ट प्राइस है, अब मार्केट में कंपटीशन है, अब बार बार लिस्ट प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लो वो डिस्काउंट ज़्यादा देना चाहता है, प्राइसेस को कम करना चाहता है, डिस्काउंट ज़्यादा दे देगा, ट्रेड डिस्काउंट, कंपटीशन को फेस करना है उसने, तो वो मतलब कि रेट ऑफ डिस्काउंट चेंज कर देगा। वो क्या करेगा, ये इफ़ेक्टिव वेपन क्या होता है, हथियार होता है, एक प्रभावपूर्ण हथियार है किसके लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट डिफरेंट प्राइस कैन बी चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर्स एंड ओकेजनल कस्टमर सिंपली बाय ऑर्डरिंग ऑन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। कहते हैं डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जा सकते हैं। जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो रोज़ आते हैं कस्टमर से, उनसे ट्रेड डिस्काउंट को छोड़ लिया जा सकता है, और जो कभी कभी आने वाले ओकेजनली कस्टमर्स हैं, उनसे ट्रेड डिस्काउंट अलग अलग लिया जा सकता है, उनसे अलग हो सकता है, अल्टर हो सकता है। और चेंज इन रेट ऑफ डिस्काउंट इज़ एन ईजी मेथड है प्राइस में चेंज करने का। बार बार कैटलॉग जो उसके लिस्ट प्राइस बार बार चेंज करने की बजाय ट्रेड डिस्काउंट चेंज करके उनके प्राइस को आसानी से चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की क्या एडवांटेजेस हैं, टू द सेलर मीन्स बेचने वाले को क्या फ़ायदे हैं। सेलर रिसीव करता है अमाउंट विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम बिकॉज कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड ओनली इफ़ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। सेलर क्या अमाउंट रिसीव करता है एक स्टिपुलेटेड टाइम में, क्योंकि उसे कैश डिस्काउंट अलाउ की जाती है। कब, जब कस्टमर को एक स्पेसिफाइड पीरियड में पेमेंट करनी होती है, तो मतलब उसे क्या होता है कि उसे पैसे मिल जाएंगे एक विशेष अवधि में। तो कैश रिसीव्ड होती है, टाइम इम्प्रूव, कैश रिसीव्ड इन टाइम इम्प्रूव्स द कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो से पता है
एक पर्टिकुलर टाइम पे कैश रिसीव हो जाएगी। बिजनेस में कैश इनफ्लो कहाँ से हुई, पता है कि कैश कहाँ से आएगी। एंड कैश में बी बेटर यूज़, उसका बेटर यूज़ पता चल जाएगा। देखो पता हो आपको कि आपको इतने टाइम के अंदर यहाँ से कैश मिलनी है, तो उसका बेटर यूज़ आप कहाँ करेंगे वो पता चल जाएगा आपको। द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स इज़ मिनिमाइज्ड, आपको पता है कि बैड डेट्स क्या होंगे, मिनिमाइज्ड होंगे, कम से कम होंगे। प्रॉम्प्ट पेमेंट रिड्यूस द क्लरिकल वर्क ऑफ मेंटेनिंग ऑफ डेटर्स अकाउंट्स एंड द सेंडिंग फ्रिक्वेंट रिमाइंडर्स टू डेटर्स। कहते हैं आपको पता है कि पेमेंट रिड्यूस जो होगी, जो मीन्स डेटर्स कौन होते हैं आपको बताया है, जिनको हम उधार माल बेचते हैं। उधार माल बेचते हैं तो उनको रिमाइंड कराना पड़ता है बार बार कि आपने पैसे देने हैं, तो उसके लिए क्लरिकल वर्क क्लर्क रखना पड़ेगा। अब वो आपको पेमेंट मिल जाएगी तो क्लरिकल वर्क क्या होगा, रिड्यूस होगा, और डेटर्स अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, तो उन्हें बार बार रिमाइंड भी नहीं कराना पड़ेगा। अब आगे है बायर्स को क्या बेनिफिट है। द अर्लियर द बायर पे हायर द कैश डिस्काउंट, जैसे अर्लियर जल्दी पे करेगा बायर, उसे कैश डिस्काउंट रिसीव होगी। ए बायर हु अर्न्स हायर कैश डिस्काउंट कैन सेल द गुड्स हिज कस्टमर एट लोअर रेट्स। ए बायर हु अर्न्स हायर कैश डिस्काउंट, ज़्यादा जो कैश डिस्काउंट अर्न करेगा, सेल द गुड्स टू हिज कस्टमर लोअर रेट्स, अपने कस्टमर्स को क्या करेगा, लोअर रेट्स पे करेगा। ए बायर हु अर्न्स हायर कैश डिस्काउंट, जो खरीदने वाला है ज़्यादा कैश डिस्काउंट रिसीव करेगा, वो क्या करेगा, सेल द गुड्स टू हिज कस्टमर एट लोअर रेट्स पे करेगा, मीन्स अर्न करेगा, लोअर रेट्स पे अपने कस्टमर को सेल करेगा। अर्ली पेमेंट्स इन्हेंस द रेपुटेशंस, जो बायर जल्दी से पे करेगा उसकी गुडविल भी क्या होगी, अच्छी होगी। अब देखो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब आज हम रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द नरेश जर्नल इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। फर्स्ट है 2018 जून 1 पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम ₹400। तो एंट्री क्या होगी इसकी, देखो आपको नीचे दी गई है। महेश से रिसीव किए, महेश डेबिट, देखो क्या है, पेड कैश टू महेश, रिसीवर कौन है इसका, महेश, और डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम ₹400। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, महेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट है आपका है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹100। रिसीव्ड की कैश अरुण से 4900 की। अब डिस्काउंट रिसीव्ड की है, सॉरी डिस्काउंट अलाउड की है, और कैश रिसीव्ड की है 4900 की। एक बार आप दोबारा देख लो, पहली फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। जून 1 पेड की है कैश महेश को 9600 की, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड की है उससे 400 की। अब तो देखो बच्चों क्या है, पेड किया हमने 9600, इसका मतलब कैश हमारे से 9600 की गई है, कैश हमारे से कितने की गई है, 9600 की। तो कैश 9600 की गई है, तो कैश तो हमारी जो जाएगी वो होगी क्रेडिट, 9600 की क्रेडिट हुई, और 400 हमें डिस्काउंट रिसीव हुई नॉमिनल अकाउंट में आएगी। नॉमिनल अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसका मतलब 9600 भी क्रेडिट होंगे, 400 ये भी क्रेडिट होंगे, और महेश को पेड किए हैं 9600। इसका मतलब महेश को हमने कितने देने थे, हमने देने थे 10,000। तो महेश रिसीवर था कितने से, 10,000 से। तो हम उसको क्या कर देंगे, महेश को डेबिट कर देंगे कितने से, 10,000 से। तो महेश कितने से डेबिट हो जाएगा, 10,000 से। तो देखो एंट्री क्या होगी इसकी, महेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
नेक्स्ट है सेकंड हमारा 4 जून को रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। रिसीव्ड की कैश अरुण से 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड की हमने उसको 100। तो देखो क्या करेंगे, हमने क्या किया, कितनी कैश रिसीव की उससे 4900 और डिस्काउंट अलाउड कितनी की 100। नुकसान हुआ, लॉस को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ, अरुण से रिसीव की, हमने रिसीव की, गिवर कौन है, हमें अरुण है, तो टू अरुण, गिवर को क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड्स सोल्ड टू हरीश। हरीश को गुड्स सोल्ड किए 10 जून को 30,000 की। तो आपको ये तो एंट्री पता ही है, एंट्री क्या होगी, हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा 12 जून को हरीश रिटर्न गुड्स। हरीश ने 2000 का माल वापस किया। अब सेल्स रिटर्न है, लॉस हुआ, सेल्स रिटर्न होगी तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। नेक्स्ट है हमारा रिसीव कैश फ्रॉम हरीश 27,500 फुल सेटलमेंट। उसने क्या किया, फुल सेटलमेंट में हमें 27,500 दिए। देखो 30,000 का हमने उसे माल बेचा था और 2,000 का उसने माल हमें वापस कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग उसने हमें देने थे 28,000 रुपये और वो हमें दे रहा है कितने, 27,500 रुपये फुल सेटलमेंट में दे रहा है। इसका मतलब 500 रुपये हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, 500 रुपये का लॉस हुआ। डिस्काउंट अलाउ किए तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो हमारे पास तो 27,500 रुपये आए, कैश आई 27,500, डिस्काउंट अलाउड किया डेबिट 500, किसने दिए, हरीश गिवर है 28,000 से इसका खाता क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 20 तारीख को सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 60,000 रुपये का माल, ये 10% ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट है ही, कैश डिस्काउंट नहीं है। तो 60,000 का 10% 6,000 माइनस कर देंगे, 54,000 आएगा। तो एंट्री क्या होगी, गोपाल को माल बेचा लिस्ट प्राइस का, तो एंट्री क्या करेंगे हम, गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 54,000 ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम इसमें नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। 15% ट्रेड डिस्काउंट पे 20,000 रुपये का माल रवि से ख़रीदा है। अब ये भी ट्रेड डिस्काउंट है, 20,000 का 15% कितना हुआ, 3,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। आज ये 4 रियलाइजेशन आपकी हो चुकी हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।